आप पढ़ाई करते हो। क्यों? क्योंकि आप रोजगार चाहते हो। एग्जाम का दिन आता है, उससे पहले पेपर लीक होता है, अमीर लोगों को, कनेक्टेड लोगों को सवाल के जवाब मिल जाते हैं, वो पेपर को एस करते हैं और आप लोगों को हटा दिया जाता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन हमारे वाले को इतनी जल्दी डर लगेगा, इतनी जल्दी गला सूख जाएगा, ये देशवासियों ने नहीं सोचा था दोस्तों, कि हमारे वाले साहब जी जो 56 इंच का सीना रखते हैं और दिखाते भी हैं, हालांकि बहुत कम ऐसा मौका मिला है दिखने को, लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी शख्स को पूरी कायनात मिल जाए आगे बढ़ाने में और वो शख्स फिर भी आगे ना बढ़ पाए तो ये उसकी गलती होती है। खैर, आपको बता दें दोस्तों कि हमारे वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल बिहार की रैली पर थे और उसी जगह से कुछ किलोमीटर दूर राहुल गांधी भी थे। उनकी भी रैली, उनकी भी यात्रा चल रही थी, लेकिन कल जो यात्रा से तस्वीरें आई, या यूँ कहिए कि राहुल गांधी जिस तरीके से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। क्योंकि जिस शख्स पर हज़ारों लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हों कि भैया उसकी इमेज ख़राब हो जाए, अब वो शख्स देश के लोगों के लिए, खासकर स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बिहार के लोगों के लिए इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान मिल रहा है कि क्या ही बताया जाए। लेकिन कल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार को शायद डर लगा है, तभी तो विपक्ष के जरिए क्या क्या आरोप इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो मैं आपको इस खबर में बताऊंगी। कल जब राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे थे दोस्तों बिहार के अंदर, तो उस यात्रा में करीब करीब बताया जा रहा था कि 7 लाख लोग मौजूद थे। 7 लाख दोस्तों, बिना पैसा दिए, बिना कोई लालच के, बिना किसी दबाव के 7 लाख लोग इस यात्रा से जुड़ गए। भीड़ भी ज़बरदस्त तरीके का, हाथों में संविधान की कॉपियां और राहुल गांधी का ज़बरदस्त बयान। लेकिन इन्हीं बयानों के बीच दोस्तों रात का अंधेरा हुआ और रात के अंधेरे में जो राहुल गांधी के साथ किया गया वो आप कहेंगे कि सच में क्या डर इस कदर सता रहा है, इस कदर डर लग रहा है हमारे वाले को कि राहुल गांधी की यात्रा का लाइट ही कट कर दिया। राहुल गांधी भाषण ना दे, इसके लिए आरोप लगाया जा रहा है दोस्तों कि उनके यात्रा वाली जो जगह थी, जो सभा जहां पर करने वाले थे, वहां पर लाइट काट दिया गया है। ऐसा मैं नहीं बल्कि भागलपुर से आई एक घटना बताई जा रही है, जहां पर शख्स के ज़रिए ये दावा किया जा रहा है कि रिपोर्टर के ज़रिए ये दावा किया जा रहा है कि भैया यहाँ पर लाइट जो है बत्ती गुल कर दी गई है। अब क्या राहुल गांधी से इतनी नाराज़गी, इतना गुस्सा, या यूँ कह सकते हैं कि इतनी नफ़रत कि वो भाषण ना दे सके, रैली में वो पहुँचे तो लोग उनको देख ना सके, मिल ना सके, वो लोगों को देख ना सके, उनसे बात संवाद ना कर सके, इसलिए उनकी लाइट ही काट दी। लेकिन लाइट काटने के बाद क्या हुआ है दोस्तों वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले इस शख्स के ज़रिए जो आरोप लगाया जा रहा है और कांग्रेस के ज़रिए भी इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है वो मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगी, फिर आगे बात करूँगी कि क्या और किस तरीके की चीज़ें कल रात देखने सुनने को मिली। आज सुबह सवेरे जो हम देख रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि देखिए आँख खुलते के साथ ही क्या दिख रहा है कि भैया राहुल गांधी की यात्रा सफल ना हो, लोग चले जाएं, उनको देखने ना आए, इसलिए उस जगह की लाइट कट कर दी गई। सुनिए ये वीडियो। कोई भी एक भी लाइट बंद नहीं, आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी लोग रस्सी से पीछे हो जाएं। बंद किया गया राहुल गांधी जी के आने से पहले। आप सबसे रिक्वेस्ट है रस्सी से पीछे हो जाएं। देखिए इस तरीके का प्रशासन जो सोची समझी एक साजिश कर रहा है, जो डर रहा है, जो डर के अंदर है कि किसी तरीके से उनको छुपाया जाए, अंधेरे में रखा जाए, जिस तरीके से लोगों के पास उनकी बात डिलीवर ना हो।
लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि वो यहाँ पर रोक सकते हैं। ये सोशल मीडिया का माध्यम भी काफी ज्यादा फैल चुका है, वो किसी तरीके से भी आवाज को दबा नहीं सकते। मोहित राज नाम के एक शख्स ने, एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया, लिखा कि भागलपुर के घंटाघर में राहुल गांधी को देना था भाषण, अचानक चली गई बिजली। जी हाँ, अचानक बिजली हो गई बंद। अब श्रीनिवास ने भी इस खबर को शेयर किया, लिखा कि कितने घटिया लोग हैं ये, जहां राहुल जी को भाषण देना था वहां आखिरी वक्त पर बिजली ही काट दी गई। मतलब आप समझ सकते हैं कि जहां पर राहुल गांधी भाषण देने आए थे और उनको भाषण देना था, तो उस जगह की जो है लाइट ही काट दी गई। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की कोशिश जो है राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए की जा रही है। इससे पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घुसने का आरोप लगा था कि उनके कार्यकर्ता झंडा वंडा लेकर घुस गए थे, उसके बाद वहां से उनको खदेड़ा गया। मतलब रास्ते में जो रोड़ा और अड़चन जिसे डालना कहते हैं, जो हमने कहावत सुना था, वो शायद यहाँ पर सटीक बैठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी यात्रा को रोड़ा बनकर रोकने की कोशिश की जा रही है वो दोस्तों आपके सामने है। अब देखिए, एक और यूज़र है डॉक्टर शीतल यादव, उन्होंने भी राहुल गांधी की वीडियो शेयर की है, अंधेरे वाली। जी हाँ, अंधेरे वाली, क्योंकि राहुल गांधी दोस्तों रुके नहीं। अंधेरा हो या पानी हो, आंधी हो या बारिश हो, जो भी हो, वो अपने भाषण को ज़रूर दे रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी कि भरी बरसात में पानी बरस रहा है और इस वक्त बिहार में बाढ़ भी आया हुआ है। इसके बावजूद भी राहुल गांधी रुके नहीं, उनका भाषण रुका नहीं और वो लगातार भाषण देते हुए नजर आए। अब देखिए, महीनों और सालों तक आप लोग पढ़ाई करते हैं, फिर एग्ज़ाम के दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। हमें इस सिस्टम को बदलना होगा। इस तरीके की बातें जो है राहुल गांधी के ज़रिए कल रात में भी जब लाइट काट दी गई तब भी कही गई। यहाँ तक कि दोस्तों राहुल गांधी गाड़ी पर चढ़ गए और गाड़ी पर चढ़कर जो कैमरे की लाइट्स होती है उनको जलाकर राहुल और तेजस्वी यादव ने जमकर भाषण देना शुरू किया। हाथों में संविधान की कॉपियाँ ले ली और लिखा है संविधान में कि देश के सभी लोग एक समान हैं। इस बात का जिक्र इस रैली में राहुल गांधी के जरिए किया गया। कोई भी किसी भी जाति का, धर्म का हो, संविधान ने एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग मिलकर आपसे आपके वोट को छीन रहे हैं, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। इस तरीके की बातें राहुल गांधी के जरिए दोस्तों कही गई अपनी यात्रा के दौरान, जब उनकी यात्रा में खलल डालने के लिए लाइट काटने का आरोप लगाया गया। आपको दोस्तों मैं सुबह की तस्वीर भी दिखा दूं कि आज सुबह भी राहुल गांधी किस तरीके से सड़कों पर उतरे और उतरते हुए, जी हाँ, उतरते हुए लोग उनका क्या स्वागत और किस तरीके का सत्कार कर रहे हैं। ये तमाम, जी हाँ, ये तमाम तस्वीरें इस वक्त जो है बिहार की धरती से साक्षी बन रही है कि राहुल गांधी को लेकर प्यार और सम्मान और लोगों के बीच जो चाहत है वो किस तरीके का है। जी हाँ, वो साफ तौर पर इस यात्रा में दिखाई दिया जा रहा है दोस्तों। बिहार में हर बढ़ते दिन के साथ ये यात्रा और ज़्यादा सर चढ़कर जनता के बीच जो है दिखाई दे रहा है। अब देखिए दोस्तों, राहुल गांधी के लिए कितनी मुसीबतें खड़ी कर दी गई है एक नेता के तौर पर। कभी लाइट कट कर दिया जा रहा है तो कभी परमिशन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद राहुल गांधी लगातार अपनी वोटर अधिकार यात्रा को सफल बना रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने एक एक करके मैंने रख दी है और आप खुद इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति बिहार के अंदर ला दी गई है। आज बिहार के लोग सिर्फ नाम लेने से ही वोट चोर तो चिल्ला दिया जाता है गद्दी छोड़, ऐसी स्थिति हो गई है। सिर्फ नाम भर कि वोट चोर और लोग चीखने लग जाते हैं रैलियों में, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। और यही नारा संसद भवन के अंदर पीएम के सामने भी विपक्ष के जरिए लगा दिया गया था। तो मतलब वक्त और हालात दोनों ही बदल रहे हैं। क्या 2025 में कुछ ऐसा बदलने वाला है जिसकी सुगबुगाहट अभी से ही दिखाई और सुनाई दे रही है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।